नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है आपको बहुत बड़ी सीख दे सकती है। हर एक के जीवन में इस तरीके से पल आएंगे, ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे संदेश अगर हमको कुछ मिले तो उसके पीछे हो सकता है कि नियति जो है वो हमें कुछ कहने की कोशिश कर रही होगी। ये जो सारी बातें आपको इस कहानी को सुनकर अच्छे से समझ में आएगा कि मैं आखिर क्या कहना चाहता हूँ। मैट फ्रेशर नाम के एक बहुत बड़े साइकिक मीडियम है, उनके केस में से आज की हमने कहानी ली है। वो ये कहते हैं कि एक बार एक इंसान से उसकी जब बात हो रही थी तब उस इंसान ने अपनी कुछ कहानी उसे कुछ इस तरीके से कही। दोस्तों, वो ये कहता है कि वो बहुत सालों तक एक कंपनी में काम करता था और उस कंपनी में काम करते करते उसके मन में कुछ इस तरीके से आया कि मेरा यहाँ पे जिस तरीके से तनख्वाह वगैरह बढ़नी चाहिए उस तरीके से शायद नहीं बढ़ रही है, और कंपनीज़ में वगैरह तो ज़्यादा तनख्वाह होती है, ऐसे उसके मन में आया था। फिर भी उसको ठीक ठाक तनख्वाह मिलती थी, एकदम कम मिलती थी, ऐसे नहीं। और बाद में वो जो इंसान था उसने क्या किया दोस्तों कि उसने बहुत जगह पे ऐसे इंटरव्यू दिए, और ये जो सारी चीज़ें थी अपने कंपनी में ज़्यादातर तो कोई ऐसे बताता नहीं है कि मैं दूसरी जगह पे जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो इस तरीके से उसने इंटरव्यू वगैरह दी थी और बहुत ज़्यादा जगह पर उसका कुछ काम हुआ नहीं था। बस एक कंपनी ने उसको बाद में फिर से बुलाया था, और जब वो फिर से वहाँ पर गया तब इसकी फिर से इंटरव्यू लेकर इसको फाइनल किया गया कि तुम इस तारीख तक आ जाना। और वो जो कंपनी थी किसी एक एक कंपनी, किसी एक प्रोडक्ट की कंपनी थी, और उस प्रोडक्ट का जो लोगो था, उस कंपनी का जो लोगो था वो ऑक्टोपस का था। ऑक्टोपस एक सजीव होता है जो समंदर में रहता है। मैं आपको उसका पिक्चर भी दिखाता हूँ। तो इस तरीके से ऑक्टोपस होता है, और वो जो ऑक्टोपस का जो लोगो था, उसके चित्र का, वैसा उस कंपनी का लोगो था। और बाद में क्या हुआ दोस्तों कि ये जो इंसान था उसको तुरंत तो वहाँ पे नहीं जाते, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में थोड़ा ही उनको दिन दिए जाते हैं, 15-20 दिन, उसके बाद आप ज्वाइन कर लेना, ऐसे बात। लेकिन उनकी नौकरी तो पक्की हो जाती है। तो इस तरीके से वो जो इंसान था उसका वहाँ पे नई जॉब उसको मिल गई थी और सब कुछ हो गया था। अब इसको टेंशन आया कि मैं जिस कंपनी में फ़िलहाल काम कर रहा हूँ वहाँ पे कैसे ये सारी बातें बताऊँ, क्योंकि वहाँ के जो मैनेजर थे, वहाँ के जो सीईओ थे, वो इसके एकदम दोस्त जैसे थे। तो उनको मैं किस तरीके से बोलूँ कि मैं दूसरी जगह पे जा रहा हूँ। वो लोग बोलेंगे अरे तुमने पहले तो कुछ भी नहीं बताया और अभी अचानक कह रहे हो कि तुम्हारी दूसरी जॉब लग गई है। तो इस तरीके से चीज़ें हो गई उसकी, और वो कहता है कि मैं कैसे कहूँ। और ये जब उनको उसने मन का तैयारी किया कि मैं उनको कहता हूँ, और जब वो कहने के लिए जाता था तब कुछ ऐसी चीज़ें होती थी कि कोई उसको रोक रहा है। वो ये कह रहा है कि मेरे मन में वो चीज़ें कुछ अलग तरीके से आ रही है कि मत बताओ, लेकिन अब ये बताए कि ना बताए, क्योंकि दिन तो गुजरते जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में वो थोड़ा सा टेंशन में था। और एक दिन अपने घर पे जब वो जा रहा था तब उसके घर पे जाते समय एक समंदर का किनारा लगता था, और वो कुछ इस तरीके से किनारा था कि जहाँ पर ऐसे किनारा तो था, लेकिन जैसे हम नॉर्मल बीच वगैरह देखते हैं वैसा नहीं था। जैसे बहुत ज़्यादा रॉक वगैरह जो होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, और नीचे पूरा पानी पानी, इस तरीके से वो कहीं ना कहीं किनारा था। और वहाँ पे जाके वहाँ पर वो ऐसे ही खड़े रहा। तो वहाँ पर कुछ लोग वहाँ से कूद कर वगैरह भी वहाँ पर तैरने के लिए जाते थे समंदर में। ऐसे कुछ लोग कूद वगैरह रहे थे, और ये बस ऐसे ही समंदर को देख रहा है, और उसके मन में यही आ रहा है कि मैं अभी क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और तब दोस्तों वहाँ पर उस किनारे पर एक ऐसा बोर्ड लगा हुआ था, और वो जो बोर्ड था वो कुछ इस तरीके से था, वहाँ पर लिखा हुआ कि ऑक्टोपस से सावधान। और नीचे लिखा था कि कभी कभी बारिश के दिनों में या फिर बाढ़ के जब ऐसे परिस्थितियाँ आती है तब यहाँ पर कभी कभी समंदर के जो ऑक्टोपस है वो आते हैं, उस ऑक्टोपस से तुम थोड़ा सा सावधान रहना। ये जो बोर्ड है उसको पढ़ने के बाद उसको एकदम पता चल गया कि कहीं ना कहीं जो नियति है या फिर जो तीसरी शक्ति है वो मुझे सावधान करने की कोशिश कर रही है कि मैं इसे ना करूं। तो उसके तरीके से वो समझ गया कि कहीं ना कहीं वो उसको ये समझा रहे हैं कि ये जो ऑक्टोपस है वो उसको दिखा तो रहे है कि जो सच में ऑक्टोपस होता है उसका बोर्ड दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं समंदर के ऑक्टोपस का, लेकिन ये समझ गया कि नियति मुझे कहना चाह रही है कि तुम ऑक्टोपस जो कंपनी है उसका जो लोगो है उससे तुम सावधान रहना। और उसी वक्त तुरंत उसने वहाँ पर उस कंपनी में जाके कह दिया कि मैं अभी मेरी जो फिलहाल की जॉब है वो फिलहाल नहीं छोड़ पाऊंगा, आप मुझे माफ़ कर देना। और उसके बाद दोस्तों उसका जो भी पुराना जॉब था वही उसने चालू रखा। और उसके बाद वो ये कहता है कि 2-3 महीने के बाद ही कोरोना स्टार्ट हुआ था, 2020 की ये घटना है। और कोरोना स्टार्ट होने के बाद दोस्तों वो जो ऑक्टोपस की वो जो कंपनी थी वो बाद में धीरे धीरे बंद हो गई थी, क्योंकि उनका प्रोडक्शन पूरे तरीके से बंद हो गया था कोरोना में। और इनकी जो कंपनी थी वो वर्क फ्रॉम होम उस तरीके से चालू थी, और ये घर पे अच्छे से काम करते थे उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह, इसलिए इनका जो कंपनी थी उसका काम भी बढ़ गया था। और वो जो जो काम करते थे एम्प्लॉयज़ उनकी सैलरी भी उन्होंने बढ़ा दी थी। आप सोचिए इस तरीके से इसका दोनों तरफ से फ़ायदा हुआ। पहले उसको जितनी तनख्वाह मिलती थी उससे ज़्यादा उसको तनख्वाह मिलने लगी, और बहुत कम वहाँ पर उस वक्त कंपनी शुरू थी, इसलिए इसको और भी ज़्यादा महत्व प्राप्त हुआ। और इससे अगर उसने जॉब बदल दी होती तो ये थोड़े दिनों के बाद कोरोना में वो कहता है कि मैं जॉबलेस ही बन जाता, मुझे पास जॉब ही नहीं रहती, क्योंकि वो ऑक्टोपस की कंपनी बंद पड़ी थी उस समय। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे जीवन में भी कुछ बड़ा फैसला हम लेने के लिए समझ नहीं आ रहा, ऐसे समय में आप दिल से प्रार्थना कर सकते हैं, आप भगवान को भी कह सकते हैं कि मुझे उचित रास्ता दिखाना। मैं आपको 100% नहीं कहता, कभी कभी हमारे जीवन में उस तरीके से हमें जवाब नहीं मिलते, मुझे भी पता है, लेकिन ऐसे कुछ आपको नियति कुछ आपको लग रहा है कि मुझे कुछ संदेश दे रहे, तो
ऐसे समय में उस संदेश को आप नज़रअंदाज मत करना। हो सकता है कि उसमें बहुत बड़ा मतलब एक जवाब कहीं ना कहीं छुपा हो दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने किसी अपने को खोया है, यह किताब आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकती है। जैसे हमारे जीवन में ऐसे दुख आखिर क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, ध्यान और प्रार्थना कैसे करें, इन सारी बातों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात कि यह आपको किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, यह आपको ऑडियो बुक के ज़रिए व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। अगर आपको यह किताब चाहिए तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें।